हेलो फ्रेंड। तो आज हम अपने सेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में देखे हुए थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन, जिसका लेवल था मॉडरेट। और इस बार हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और ये रहेगा इसका पार्ट 2। और जो ये बैच है ये यूपीएसआई के क्वेश्चन के लिए ही टारगेटेड है। आप पीसीएस के लिए इजीली भी निकाल सकते हैं। और जो ये सारी वीडियो हैं वो आपको मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइफ में। और अगर हाँ इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस पर आप यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ये सब कर सकते हैं। तो आपको 2 रुपये में वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि फ्री की वैल्यू तो किसी को नहीं होती। लास्ट क्लास में जैसे बोला हुआ था, इसलिए हमने इसका कुछ कॉस्ट रखी हुई है। और हाँ, इसमें आपको मिलेंगे पहली बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। आपको अभी तक आपने फैक्चुअल पढ़े होंगे कि मौलिक भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, कौन सा अधिकार किसको डिफाइन करता है, दिस। तो अब इस बार हम पढ़ेंगे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की जगह कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, उसके आधार पर आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उनको आपको टिक करना है। देखते हैं आप कितना कुछ सॉल्व करते हैं। टॉप 15 क्वेश्चन में आप कितना सॉल्व करते हैं, लास्ट में हमको ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। जो अधिकार है उसके प्रमुख लक्षणों के रूप में किसको माना जाएगा। फर्स्ट है अधिकार व्यक्ति और समाज और सरकार से दावे हैं। अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। थर्ड है अधिकार व्यक्ति पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। फोर्थ है अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। तो जो अधिकार क्या होता है, अधिकार व्यक्ति का समाज और सरकार से दावे होते हैं। फर्स्ट वन इज करेक्ट। और जो अधिकार होते हैं ना वो लोगों के तार्किक दावे होते हैं, झूठे नहीं होते हैं। और मौलिक अधिकार जो है ना तार्किक दावे ही होते हैं और जिन्हें समाज से भी स्वीकृति मिली होती है। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता कथन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको दो, तो आपको कथन से देखना है कौन सा इसका कथन बेस्ट होगा। कथन और कारण दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हों। कारण है चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। तो जो पहला है वो क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता से जुड़े मामले में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। चलो इसको समझते हैं। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि जो आपकी स्वतंत्रता है ना वहाँ तक समाप्त हो जाती है जहाँ से दूसरे व्यक्ति की नाक स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप कुछ भी करो, सामने वाले कुछ भी करो, ये स्वतंत्र हो, लेकिन सामने वाले को नुकसान नहीं होनी चाहिए। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रोड में जा रहे हो और वो आपने देखा होगा ना रस्सी और पत्थर बांध लेते हैं, फिर उसको घुमाते हैं और घुमाते हुए चले जा रहे हैं रोड पे और वो 50 लोगों को लग रहा है। तो ये आप तो बोलो मेरी स्वतंत्रता है मैं तो घुमाऊंगा, ये स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है आप वहाँ तक स्वतंत्र हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को नुकसान ना हो। अगर सामने वाले व्यक्ति को आपकी स्वतंत्रता से नुकसान हो रहा है ना तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और कारण पढ़ते हैं। कारण क्या है, चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में हाँ स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है बहुत ही खास स्थिति में लगाया। जैसे आपने पढ़ा होगा ना इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार होते हैं उनको सीमित कर दिया जाता है। तो कथन ए सही है। कथन और कारण आर ये भी सही है। और जो कारण आर है ना वो कथन ए की एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा A1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 12, हाँ जो आपके मूल अधिकार होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं। आपके मूल अधिकार दिए गए हैं किसमें, भाग 3 में। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल लेकर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। बोला है ना राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। तो इस संदर्भ में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते कौन कौन सी चीज़ें हैं तो देखेंगे। पहला है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम। थर्ड है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे बोलते हैं AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपने आर्टिकल 12 पढ़ा होगा। आर्टिकल 12 के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि भारत की सरकार व संसद। फर्स्ट पॉइंट आता है राज्य की परिभाषा में भारत की सरकार व संसद। सेकंड पॉइंट आता है सभी राज्य सरकारें व विधान परिषद मंडल। थर्ड पॉइंट आता है सभी स्थानीय प्राधिकरण। फोर्थ पॉइंट में आता है अन्य प्राधिकारी। और सर्वोच्च न्यायालय में जो अन्य प्राधिकारी है ना इसमें बहुत सी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। पर्याप्त मतलब ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अब इसने अन्य प्राधिकारी को समझाया हुआ है विस्तृत तौर पर। तो जो अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है ये भी आपके अन्य प्राधिकारी में आते हैं। भारतीय खाद्य निगम ये भी आता है और AAI ये भी आपका आता है। तो आपकी राज्य परिभाषा में तीनों आएंगे। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप समझ में आया होगा आपको।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। यहाँ बोला गया है समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है। आपसे पूछा हुआ है समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 आपको डिफाइन करना है। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में आपका क्या आता है? आपका आता है समानता का अधिकार। तो आपका सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और आप आर्टिकल 13 से 14 क्या होता है? समानता का अधिकार। आगे आने वाले क्वेश्चनों में आगे आर्टिकल हम डिफाइन करेंगे। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आरक्षण की सुविधा आपने एक पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर, समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 में आपको कुछ बोला हुआ है। आर्टिकल 15 में आपसे क्या, आर्टिकल 15 को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और के अंतर्गत आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में कई पॉइंट है। 15 के पॉइंट ए में जो राज्य है, राज्य यानी कि स्टेट आपसे भेदभाव नहीं करेगा इन 5 चीज़ों की जगह की आधार पे। और जो आर्टिकल 15 का पॉइंट 2 है उसमें प्राइवेट आपसे भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 15 का 3 जिसमें कुछ अपवाद हैं, आर्टिकल 15 का पॉइंट 3 कुछ अपवाद हैं, वो किसके लिए हैं? वो बच्चों और महिलाओं के लिए हैं। तो आर्टिकल 15 का 5 पॉइंट आता है। आर्टिकल 15 के 5 पॉइंट में शिक्षण संस्थाओं में जिसमें सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। तो इसमें आएगा अनुच्छेद 15 का 5 पॉइंट, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आर्टिकल 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समता और विधि के समान, यहाँ मार्क्सणा नहीं है, संरक्षण होगा, के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो आर्टिकल 14 आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है आर्टिकल 14 किसको मिलता है? तो भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, भारत में जन्मे सभी नागरिक को। तो पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को, तो पहला तो सही है। दूसरा बोल रहा है विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को, नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक से हमें मतलब नहीं है। तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, या विदेशियों को भी उपलब्ध है ये विधि के समान संरक्षण। और भारत में जन्मे सभी नागरिक को ना, अच्छा दो चीज़ ये है, भारत में जन्मे सभी नागरिक और भारत में रहने वाले सभी नागरिक, डिफरेंस है। यहाँ पे जन्म तो बहुत सारे लोग लेंगे, लेकिन कोई रहने के लिए विदेश में चला जाता है तो उससे मतलब नहीं। जो भारत के अंदर रहने वाले नागरिक और इसी के अंदर रहने वाले विदेशी नागरिक, आर्टिकल 14 उसको उपलब्ध है। तो आर्टिकल आपका इससे सही कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इसको मैनेज कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 समानता का अधिकार आता है ना, तो समता के अधिकार से संबंधित है? तो पहला क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अल्पसंख्यकों को शिक्षक व संस्कृति संबंधी अधिकार, और चौथा है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यहाँ तक। अब आपसे ऑप्शन पूछा हुआ है, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। 15 क्या बोलता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पष्टता के लिए बोलता है। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। तो आपका इसमें ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29-30 में आते हैं। तो आपका इससे सही हो जाएगा 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लागू होने के समय, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? पढ़ लिया क्वेश्चन। चलते हैं पहले नंबर, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 7 संपत्ति का अधिकार। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखते हैं। तो इसमें आपसे बोला संविधान लागू होने के समय, यानी संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। तो कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। कल एक क्वेश्चन में उसमें प्रस्तावना से रिलेटेड था, तो उसमें लागू होने की तिथि गलती से बोल दिया था, वहाँ पे अंगीकृत होने की तिथि होना चाहिए था।
चलो तो इस क्वेश्चन में देखते हैं समता का अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक आता है, 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक आती है, 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28 तक। शैक्षणिक और सांस्कृतिक 29 से लेके 30 तक। संपत्ति का अधिकार 31 में। संविधान का औपचार 32 में। संपत्ति का अधिकार बाद में हटाया गया था, बट मूल संविधान में तो संपत्ति का अधिकार था ना। तो आपसे पूछा गया संविधान लागू होने के समय, यानी 26 जनवरी के टाइम पूछा, तो यहाँ पे उपयुक्त सही सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का बताना है क्या चीज़ है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। आपके मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होंगे, अभी मैं बता चुका हूँ, याद करो। प्रधानमंत्री के निर्देशों में निलंबित हो सकते हैं। हमारे पीएम साहब आएंगे और बोलेंगे हाँ जी अपने मूल अधिकार छोड़ दो, आज से आप कुछ बोलोगे नहीं। आर्टिकल 19 बोलता है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपसे कुछ बोलोगे नहीं आप, और बोलेगा ये अपने प्राण हमें निकाल के दे दो। प्रधानमंत्री आए और आपसे बोलता है हमें ये अपने प्राण निकाल के दो, बोल दो दे दो, तो आप क्या दे दोगे। आर्टिकल 21 होता है ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्रधानमंत्री आके बोले आपसे हमको आपके प्राण चाहिए, तो आप दे दोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति साहब आके बोल दें, हो सकता है, सोचो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा डी, इमरजेंसी। एक इमरजेंसी का प्रोविजन है। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है आपकी, आपका 352 में दी गया है, 356 और 360, ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। 352 आपकी राष्ट्रीय आपातकाल से है, 356 आपकी राष्ट्रपति शासन से है, और 360 आपका कौन सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आके बोले तो नहीं होंगे भाई, मत छोड़ देना अपने मौलिक अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का। लो जी कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप प्रधानमंत्री के पास जाओगे नहीं, सभी न्यायालयों में पहुंच जाओगे, बोल जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ना जो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप के कोर्ट होते हैं, याद है ना आपको, कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सिविल कोर्ट, दूसरा होता है सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट में तो आपके ज़मीनों से रिलेटेड मुद्दे आते हैं, और सेशन कोर्ट इसमें आपको फौजदारी बोलते हैं ना न्यायालय, जिसमें मर्डर, रेप आदि से, मतलब जिसमें जीवन से रिलेटेड ही होते हैं वो सारे, इसमें सेशन केस में आते हैं। और सेशन केस को देखता कौन है, सेशन केस को देखता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और सिविल केस को, सिविल न्यायालय में कौन बैठता है, सिविल न्यायालय में बैठता है आपका जज, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत के सभी न्यायालय शक्ति लागू करने के ना सबऑर्डिनेट में कहाँ होती है, संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हो सकता है लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति नहीं है, बनाने की है। इस पर कोई संशोधन कर सकता है लेकिन लागू नहीं कर सकता। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो बोले ही नहीं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आपने आर्टिकल 32 और 226 पढ़ा होगा ना, तो आपका यही सही हो जाएगा। चलो तो आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी क्या है आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैंने भी अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन, तो आपसे भी पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। तो जो मौलिक अधिकारों की बात आती है तो इनमें से किसकी वैल्यू बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट के पास वैल्यू ज़्यादा है या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। तो ध्यान से बताइएगा कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है मौलिक अधिकार के मामले में, आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है जी। मौलिक अधिकार वाद योग है। वाद योग का मतलब होता है फोर्सेबल, यानी कि आपको फोर्सेबल यानी कि फोर्स के द्वारा लगवाया जा सकता है, यानी कि वाद योग है। अवाद योग, अवाद योग आप समझ गए होगे। वाद योग का जस्ट अपोजिट हो जाएगा लचीला कठोर। लचीले कठोर तो संविधान के हैं, तो ये तो होंगे नहीं। वाद योग और अवाद योग, तो 2 चीज़ याद रखना है। एक होता है मौलिक अधिकार, आप जाके न्यायालय में इनकी मांग कर सकते हो, यानी फोर्सेबल है। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आप न्यायालय में जाके मांग नहीं सकते हो, इसलिए वो वाद योग होते हैं, और मौलिक अधिकार वाद योग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। हाँ, तो आपके समानता के मौलिक अधिकार में कौन कौन सी ऐसी चीज़ सम्मिलित हैं। कानून के समक्ष समानता, ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर सही चाहिए मुझे। कानून के समक्ष समता, समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। बताओ समानता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं। आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 में क्या आता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता, ये तो आ गया जी। आर्टिकल 15 क्या आता है, धर्म, जाति, मूल वंश और कौन कौन थे, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। तो ये कैसी समानता हुई, ये सामाजिक समानता हुई। आपको हर जगह इक्वल मान रहा है ना कि आपके कहीं भेदभाव नहीं करेगा, तो ये आपकी सामाजिक समानता हो गई। थर्ड क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 16 में देता है ना अवसर की समानता, नौकरियों में समानता, तो अवसर की समानता। 17 अस्पष्टता, 18 उपाधियों का अंत, आर्थिक समानता तो कहीं आए नहीं, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 और इसमें बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। संसद मूल अधिकारों को लागू करने वाली रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा सर्वोच्च न्यायालय वाले पार्ट में 139 क्या बोलता है, संसद चाहे तो, जो संसद है हमारी, संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों से अलग विषय पर भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। लेकिन संसद है भाई, अभी तक उन्होंने बोला क्यों अभी तक हम मूल अधिकार से परेशान है, क्यों इतनी शक्ति बढ़ा देनी, तो उसने अभी तक आज तक इस आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं किया, ना संसद की रिट बढ़ाने की शक्ति पर। और वहीं आपको एक आर्टिकल मिलेगा 32 जिसमें ये रिट्स वगैरह दी हुई हैं। तो आर्टिकल 32 के 3 पॉइंट के अनुसार अनुच्छेद 32.1 और 32.2 में सर्वोच्च न्यायालयों को ये शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले, सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले यदि संसद चाहे ना, तो आर्टिकल 32.2 में दी गई शक्तियों में किन्हीं या किसी भी विस्तार तक किसी भी न्यायालय तक कर सकती है। तो आप सीधे सीधे याद करो, संसद चाहे ना 32.2 के जो आपकी विस्तार है ना मूल अधिकारों में रिट जारी करने की शक्ति को, वो किसी भी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। किसकी तरह? आर्टिकल 32.2। तो आपको आर्टिकल पार्ट 1 और 2 दोनों सही होंगे, तो सी नंबर इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भी थोड़ा सा अटपटा है बट समझो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे तो यही होगा, बच्चों वाले लेवल नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भाई अब यह आया आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी किस आर्टिकल में दी गई है? आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 19 याद आ जाना चाहिए डायरेक्ट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ से का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चालू होता है? 19 to 22। कितने हो गए? 3, 19, 20, 21, 22, 4 हो गया यार, कन्फ्यूजन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति का मतलब ये है ना, बोलने में आप ट्विटर में भी कुछ लिख देते हो, किसी के खिलाफ कुछ लिख देते, लेकिन हाँ देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं लिखने का। अपने विचारों को रखो पर एक ढंग से, दूसरे से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से भी सभी विचारों पर व्यक्तित्व का विकास होता है। हाँ सही है, क्यों नहीं, व्यक्तित्व का विकास ऐसे ही तो होता है। चलो तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? सबसे सिंपल क्वेश्चन आज का, आपको बताना है मूल अधिकार कौन सा नहीं है। आपने पढ़े ना कितने तरीके का मूल अधिकार बचे? 6। पहला कौन सा है? समता का मूल अधिकार। नेक्स्ट कौन सा है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। थर्ड क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ क्या है? फोर्थ धर्म और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 शैक्षणिक संस्थाओं। 32, 29, 30, 25 to 28 और यहाँ 23, 24, 19 to 22 और 14 to 18 याद रखने का। आपने यहाँ पे नागरिक का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो लास्ट हमारा पेपर। तो गाइस बताइएगा, फंडामेंटल पार्ट 1 था, अभी हम इसमें बहुत सारे पार्ट करेंगे, बहुत सारे, मतलब आपको मूल अधिकार से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। और सारे क्वेश्चन ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज, हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लिख लेंगे कि हाँ आपको लगे कि हाँ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। और ये था पार्ट 2। अब हम जल्दी पार्ट इसका 3 लॉन्च करेंगे इन द सेंस बोल रहा हूँ, बट हाँ जल्दी इसका पार्ट 3 आएगा। थोड़ा माइक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आए, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो मैं अपने हेडफोन से ही बना रहा हूँ। जल्दी एक माइक ऑर्डर किया है, मतलब किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, जब तक इसी से मैनेज करते हैं। आगे हम इसमें राज्य व्यवस्था और कुछ और चीज़ें भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। जब तक के लिए अपने घर पे सेफ़ रहिए, और लॉकडाउन पे ज़्यादा बाहर नहीं निकलने का, केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखो, सेफ़ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, और बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू गाइस।